बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुएँ का बयान। पहले ज़माने में कुएँ होते थे, अब तो बड़ा आसान ज़माना हो गया है, ठीक है ना। तो कुएँ के बड़े मसाइल होते थे, वो खुले होते थे, उसमें मेंगनियाँ पड़ती थीं, उसमें जानवर गिर जाते थे। तो इसलिए हदीसों में और ख़ास तौर फ़िक़्ह में कुएँ का बाब बड़ा चलता है। तो आपसे थोड़ी-सी बस इसके बारे में शेयर करेंगे, चूँकि फ़िक़्ह में फिर आगे इंशाअल्लाह अगली किताब जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है नूरुल ईदाह। फ़िक़्ह की बेहतरीन मज़ेदार किताब क्या है, उसका नाम क्या है, नूरुल ईदाह, ठीक है। तो अगला जो हदीस में होगी वो इंशाअल्लाह कल आपकी हदीस रियाज़ुस सालिहीन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी जगह होगी मिशकातुल मसाबी। बहुत ही मज़ेदार किताब, बहुत ही हदीस में प्यारी किताब मिशकातुल मसाबी, ठीक है जी, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस, वो इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो गर्दानें हमारी ख़त्म होने वाली, फिर उसमें फिर सर्फ़ अव्वलैन शुरू करेंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आपके इल्म में बड़ी तरक्की होती जाएगी। और जो आपकी अरबी है, अरबी में किताब जो आप पढ़ रहे हैं, ये भी जैसे ख़त्म होगी, तकरीबन आपने आधी तक के करीब आपने पढ़ ली है इंशाअल्लाह अरबिया, उसकी जगह एक बड़ी अच्छी किताब है अरबी का मुअल्लिम, वो हम शुरू करेंगे। उसमें मज़ीद आपके जो कानून है ना, वो बड़े बेहतर हो जाएंगे आपके। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे, तो आपने जो टाइम दे रहे हैं आपके लिए इंशाअल्लाह इसमें बड़ी बरकतें अल्लाह देगा। तो कुएँ का बयान, किसका बयान है जी? कुएँ का बयान। कुएँ में किसी आदमी या जानवर का पेशाब या बहता हुआ खून या ताड़ी या मेंढी, ठीक है, वो नीचे आ रहा है कि ताड़ी किसे कहते हैं और मेंढी किसे कहते हैं, ठीक है जी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चले, ठीक है। यानी कि सुर्ख खजूर की शराब को भी सींडी कहते हैं। ये यानी पेशाब का कतरा या शराब का कतरा पड़ जाए किसमें, कुएं में पड़ जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए, इस बारे में बात हो रही है। किसी किस्म की शराब का कतरा, नापाक लकड़ी या नजस वगैरह कोई चीज़ें गिर जाएं तो पानी, कुएं का पूरा पानी निकाला जाएगा, ठीक है जी, कुएं में गिर जाए तो। अब आजकल के लिहाज से बड़ी बड़ी टैंकियाँ हैं, उसमें कोई भी नापाक चीज़ पड़ेगी तो पूरी टैंकी को हमने साफ़ करना है, चाहे प्लास्टिक की है, चाहे जो हमने सरिये और सीमेंट वगैरह से, बजरी वगैरह से हमने बनाई हुई होती हैं, ये टैंकी भी इसी से हो जाएगी। किन बातों से कुआं नापाक होता है? जो जिन चौपाइयों का गोश्त नहीं खाया जाता, उनके पाखाना पेशाब गिरने से कुआं नापाक हो जाता है। यूँ ही मुर्गी और बत्त की बीट से नापाक हो जाएगा, और इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल पानी निकाला जाएगा। जिस कुएं का पानी नापाक हो गया, उसका एक कतरा भी दूसरे पानी में पड़ जाएगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? नापाक होगा। अच्छा, कब कितना पानी निकाला जाए? कुआं पाक कैसे होगा? कुएं में आदमी, बकरी या कुत्ता या और कोई दमवी जानवर जिसमें खून हो जानवर, उनके बराबर या उनसे बड़ा गिरकर मरे तो कुल पानी निकाला जाएगा, पूरे का पूरा कुआं। वो आगे फिर आएगा, पानी ऐसा होता है कि कुएं का पानी निकालें तो पानी नीचे से और होता जाता है, तो फिर किस तरह निकालेंगे? कहेंगे फिर अंदाज़ा लगाएंगे, किसी समझदार आदमी से लगाएं। वो नीचे जाएगा, कुएं में अंदर घुसेगा, वो देखेगा कि इसका एक 5 फुट पानी अंदर है या 7 फुट पानी अंदर है, उसका फिर अंदाज़ा लगाएगा कि इसमें कितने डोल हैं, ठीक है, उतना डोल बाहर निकाल जाएंगे। मतलब 1500 डोल हैं, 2000 हैं, 2500 डोल हैं, तो समझदार आदमी वो हिसाब लगा लेगा, तो उस हिसाब से उस कुएँ को निकाला जाएगा। अगर ऐसा कुआँ है जिसमें पानी सारा निकल आता है तो सारा निकाला जाएगा। मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या कोई दमी जानवर उसमें गिरकर फूल गया, फट गया, तो पानी पुल निकाला जाएगा। अगर ये सब बाहर मरे फिर कुएं में गिरे, जब भी यही हुक्म है कि सब सारा पानी क्या है, निकाला जाएगा। छिपकली या चूहे की दुम कटकर कुएं में गिरी। अच्छा, ये जो दुम है ना छिपकली या चूहे की, ये भी हमारी टैंकियों में भी होती है। एक बार तो हम मस्जिद का ऊपर ढक्कन ठीक कर रहे थे, तो हमने ढक्कन ठीक करते हुए किया तो छिपकली थी, तो उसकी जो दुम कट के तो पानी में पड़ गई, फिर हमें पूरी टैंकी फिर दोबारा सही करनी पड़ी। छिपकली या चूहे की दुम कटकर कुएं में गिरी, अगर चाहे फूली फटी न हो, कुल पानी निकाला जाएगा, ठीक है। टैंकियों का हिसाब रखा करें, ऊपर उसको ढक्कन दे के साफ करके। अच्छा, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा और ज़ख्मी कर दिया, फिर उससे छूटकर कुएं में गिरा, कुल पानी निकाला जाएगा। कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा होकर कुएं में गिर जाए, सब पानी निकाला जाएगा। सूअर कुएं में गिरा, चाहे जिंदा सारा पानी निकाला जाएगा। सूअर के सिवा कोई जानवर जिसका झूठा नापाक है, जैसे शेर है, भेड़िया है, कुएं में गिरा, उसके बदन पर कुछ निजात लगा हुआ तो यकीनी तौर पर मालूम नहीं, उसका मुंह पानी में पड़ा तो पानी पाक है, उसका इस्तेमाल जाए, मगर एहतियातन 20 डोल निकालेंगे। यानी शेर अंदर पानी में आ गया, गीदड़ पानी में आ गया, ठीक है जी,
तो क्या है उसमें निजात का पता नहीं कि लगी हुई कि नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी 20 डोल निकालेंगे। कोई जानवर जिसका थूक नजस है, जैसे कुत्ता है, शेर है, चीता है, गीदड़ है, अगर कुएं में गिरा और उसका मुंह पानी से लगा तो कुआं नापाक हो जाएगा, कुल पानी निकाला जाएगा। गधा या खच्चर कुएं में गिरा और जिंदा निकल आया तो इसका मुंह अगर पानी में पड़ा तो नापाक हो गया, कुल पानी निकाला जाएगा। और अगर मुंह न पड़ा तो 20 डोल निकाले जाएंगे। छुट्टी हुई मुर्गी कुएं में गिरी, वो छुट्टी हुई मुर्गी यानी वो जो बाहर गंदगी में भी जाती है, तो और जिंदा निकल आई तो 40 डोल निकाले जाएंगे। ठीक है। जिन जानवरों का झूठा पाक है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हिरन, नीलगांव, इनमें से कोई कुएं में गिरे और जिंदा निकल आए तो कुआं पाक है, लेकिन 20 डोल निकालना बेहतर है। जिन जानवरों का झूठा मकरू है, बिल्ली है, चूहा है, सांप, छिपकली, कुएं में गिरे और जिंदा निकल आए तो 20 डोल निकाले जाएंगे। अगर जानवर छूटा हुआ हो या बड़ा, छोटा या बड़ा, अगर कुएं में गिरे और उसके बदन पर निजात का लगा होना यकीनी तौर पर मालूम हो तो कुआं नापाक हो जाएगा, कुल पानी निकाला जाएगा। ये सारी तफसील आगे। 16, कुएं में वो जानवर गिरा जिसका झूठा पाक है, जैसे बकरी, तो या झूठा मकरू है जैसे मुर्गी, और पानी कुछ न निकाला, वुजू कर लिया तो वुजू हो जाएगा। यानी जिनका झूठा पाक है वो अगर गिरे तो पानी निकाला जाए तो कोई मसला नहीं है। जूता, गेंद कुएं में गिरा और उसका नजस होना यकीन है तो कुल पानी निकाला जाएगा। मुर्गी का ताज़ा अंडा जिस पर अभी तरी बाकी हो पानी में गिर जाए तो पानी नजस न होगा। अच्छा, उड़ने वाले जानवर, हलाल जानवर जैसे कबूतर, चिड़िया की बीट या शिकार, इनकी अच्छा पानी नापाक नहीं होगा। बीट यानी परिंदों की बीट से पानी नापाक नहीं होगा। कबूतर या चिड़िया की बीट ठीक हो गया। पेशाब की बहुत सी बारीक बूंद मिसल सुई की और नजस गुबार पड़ने से नापाक न होगा। यानी छोटी बारीक अगर कतरे चलेंगे ना पानी में, पानी का जानवर जैसे मछली, मेंढक वगैरह जो पानी में पैदा होते हैं, अगर कुएं में मर जाए तो मरा हुआ गिर जाए तो पानी नापाक न होगा। खुश्की और पानी के मेंढक का एक हुक्म है, यानी उसके मरने बल्कि सड़ने से भी पानी नजस न होगा। लेकिन जंगल का बड़ा मेंढक जिसमें बहने के काबिल खून होता है, उसका हुक्म चूहे की मिसल है, पानी के अच्छा आगे, जिसकी पैदाइश पानी की न हो मगर पानी में रहता हो, जैसे बत है, उसके मर जाने से पानी नजस हो जाएगा। चूहा, छछूंदर, चिड़िया सॉरी गिरगिट या उनके बराबर या उनमें से छोटा कोई जानवर दमी कुएं में गिर जाए, अभी फूला या फटा ना हो तो 20 डोल निकाले जाएंगे। कबूतर या बिल्ली, मुर्गी गिर जाए और फटे या फूले नहीं तो 40 डोल निकाले जाएंगे, 40 से 60 डोल। 2 चूहे गिरकर मर जाए और अभी फूले या फटे न हो तो 20 डोल निकाले जाएंगे। 20 ठीक हो गया। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। 2 बिल्लियाँ गिरकर मर जाए तो पानी सब निकाला जाएगा। ठीक हो गया। बेवुजू और जिस आदमी पर गुस्ल फ़र्ज है, अगर बिला ज़रूरत कुएं में उतरे तो उसके बदन पर जास न लगी हो तो 20 डोल निकाले जाएंगे। ठीक है। ज़रूरत पर निकाले, अगर मजबूरन वहाँ गया है तो फिर कुछ नहीं। कुएं में आदमी गिरा और ज़िंदा निकल आया, उसके बदन पर या कपड़े पर कोई निजात न थी तो कुआं पाक है, 20 डोल निकालेंगे। जानवरों में बहता हुआ खून नहीं होता, जैसे मच्छर, मक्खी वगैरह, इनके मरने से नजस नहीं होगा। फ़ायदा, मक्खी सालन वगैरह में गिर जाए तो उसे डुबा कर फेंक दे और सालन को काम में लाए। मुर्दार की हड्डी जिसमें गोश्त या चिकनाई लगी हो पानी में गिर जाए तो वो पानी नापाक हो गया। ठीक है। कुल पानी निकाला जाएगा। बच्चा ने या काफिर ने पानी में हाथ डाल दिया तो अगर हाथ का नजस होना मालूम है तब तो जाहिर है कि पानी नापाक होगा, वरना नजस तो ना हुआ मगर दूसरे पानी से वज़ू करना बेहतर है। मेंगनी और गोबर लीद अगरचे नापाक है मगर उनका कलील मुआफ़ है, पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जाएगा। कुल पानी निकालने का मतलब यह कि इतना पानी निकाला जाए कि अब डोल डालें तो आधा भी न भरे। ठीक है। ये हुक्म देना है। अगर अच्छा ये जो हुक्म दिया गया कि इतना पानी निकाला जाए, कि उसका मतलब ये कि वो चीज़ें जो कुएं में गिरे पहले उनको निकालेंगे, फिर ये नहीं कि वो चीज़ें पड़ी हुई नहीं, जो चीज़ गिरी है उसको निकाल के फिर कुएं का पानी है। जिस कुएं का डोल मुकर्रर डोल की गिनती उसी के डोल से होगी। ठीक हो गया। डोल भरा हुआ निकालना ज़रूरी नहीं, अगर कुछ पानी छलक भी गया तो कोई मसला नहीं। छोटे बड़े मुख्तलिफ डोलों से पानी निकाला तो हिसाब करके एक सा डोल के मुताबिक रखा जाएगा। अच्छा, ये सारा इसी बारे में है। कुएं में मरा हुआ जानवर निकला तो अगर उसके गिरने का वक्त मालूम है तो उसी वक्त से पानी नजस है।
कुएं में मरा हुआ जानवर निकला, अगर पता है कि भाई परसों मरा था तो उस वक्त से पानी नजस है, उसके बाद अगर किसी ने उससे वुजू या गुस्ल किया तो वुजू ना होगा ना गुस्ल होगा। आगे आएगा निजासतों का बयान, ये आपने पढ़ लिया, तो मज़ीद इसको आपने दोहराना है, देखना है इसको। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।